मोदी मुर्दाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ। आपने कहा था कि मैं विदेशों में भारत के काला धन को जो जमा है भारत में लाऊंगा, हर गरीब को 15-15 लाख खाते में भिजवाऊंगा। आप इतना तो जवाब दे ही सकते हैं कि आपने कई पैसा बाहर से अंदर लाया। ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है और राहुल गांधी आज इस देश की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार और देश की जीवंतता विपक्ष की भूमिका पर निर्भर करती है। मैं यहाँ के बौद्धिक समाज के लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इतिहास का सही अवलोकन करते हुए वक्त को पहचानने की जरूरत है। अगर आप वक्त को नहीं पहचानिएगा तो भारत की स्थिति श्रीलंका की तरह हो जाएगी। अल्लाह में लिख के दे देता हूँ आपको। जब जन आंदोलन को, जनता की आवाज को उठाया जाए और उस जनता की आवाज को सरकार अपनी ताकत से कुचल लेने का काम करे, समझिए जनता मर चुकी है और भारत की जनता जीवंत है। और इस भारत की जनता को इस आवाज को उठाने का एक अधिकार है, सरकार से पूछने का अधिकार है। यही पूछने का काम राहुल गांधी ने किया, जिसकी गलती की सजा राहुल गांधी को दी गई। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की कमजोरियों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कहीं ना कहीं गलतियां की है, जिस गलतियों के वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन जिन गलतियां कांग्रेस के द्वारा की गई, उस गलतियों को सुधार की खातिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया गया। और आज के तारीख में जब सरकार सत्ता में आई थी तो 9 वर्ष पहले सरकार के द्वारा ये वायदा किया गया कि प्रत्येक वर्ष हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शासित प्रदेश, जितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां बेरोजगारी दर जो है 7.89% है। और देश का सबसे कम रोजगार, देश का सबसे ज्यादा रोजगार मिलने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां कांग्रेस की सरकार है। जो लोग इस देश को बेचने का काम किया, आजादी की लड़ाई में किए, कोई बात कह दे, एक भी भाजपाई अगर जिंदा है वो बोल दे कि हमने इसमें सहयोग किया है, इस देश की लड़ाई में आजाद कराने में हम सहयोग किए हैं, उस समय दलाली कर रहा था, आज जो है देश का देशभक्त अपने को कह रहा है। ये सारे लोग जो अपने को देशभक्त कहते हैं, ये एक मदारी है और मदारी मदमा लगाता है, मदमा लगाकर सबको ठग कर अपनी जनता बेचता है। वही मदमा लगाने वाला है मदारी आज देश को बेच रहा है। आज अभी हमने व्हाट्सएप पर देखा है, एक और मोदी 800 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। अभी हमने देखा है कि 800 करोड़ रुपया लेकर भाग गया और यह नीरव मोदी को लाने वाला कहां चला गया, यह बता दे। आज जो कहता था कि हर व्यक्ति के खाते में पैसा आएगा, 15-15 लाख रुपया देंगे, कहां चला गया तुम्हारा रुपया, कहां लाए तुम रुपया? ये जुमला था। रे तुम जुमला लेकर इस देश का प्रधानमंत्री आता है और कहता है आपको 5 करोड़ दे दूं, आपको 15 करोड़ दे दूं, यह जुमलेबाज इस देश को चला रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। महंगाई आज 200 रुपए किलो का करू तेल बिक रहा है। गरीब जो है इसको खाने में, उसको अपने पत्तल में खाने की चीजें नहीं मिल रही है। चरम सीमा पर यह देश का नौजवान जो है भुखमरी की स्थिति में है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी देने में अक्षम, महंगाई रोकने में अक्षम, देश को बेचने में सक्षम
सारी चीजें बेच दिया। इंडियन एयरलाइंस बिक गया, इस देश का रेल बिक गया, क्या नहीं बिका। और बेच करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देने का काम किया। वह व्यक्ति आज देशभक्त कहने के अपने को देशभक्त कह रहा है। आज ही कहता है, जापान में इनकी बात मैंने देखा था जो मीडिया में आई थी कि देश में कुछ नहीं हुआ 70 साल में। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये देश तुम अब जो है देश दिए, ये तो तुमने कर दिया। कहते हो कि देश में कुछ नहीं हुआ। तुम बता दो कितने इंडस्ट्री लगे इस देश में, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को तुमने महंगाई से उबारा, कितने लोगों को तुमने सुविधाएं दी। ये सारी चीजें तुम बता दो। इस देश में पड़ोसी राज्य को देख लो, एक नेपाल जैसा देश में तुम्हारा जो है अस्तित्व समाप्त हो गया और चाइना वहां जो है अपने अस्तित्व को बढ़ा दिया। यह तुम्हारे समझ में नहीं है। विदेश नीति भी तुम्हारी फेल है, सारी व्यवस्थाएं फेल है। आज विपक्ष को तुम लौटने के कगार पर हो और चाहते हो कि लौटे, कांग्रेस बैठने वाली नहीं है। जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का जनता में पैठ बनने लगी, राहुल गांधी ने तुम्हारे किए कारनामों का उजागर किया, उनको सदन से निकाल दिया गया। कोर्ट ने उनको 1 महीने का समय दिया, तुम 24 घंटा भी नहीं रुक पाए, इसलिए कि तुम डर गए थे। और इस हताशा में तुम उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया, उनको बंगले से निकालने का काम कर रहे हो। क्यों? तुमको क्या डर हो गई? इस देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा चीज है कि खतरे में है। कुछ दिन यही स्थिति रही, इस देश का चुनाव भी समाप्त हो जाएगा और इस स्थिति में यह देश गुलामी की तरफ जा रहा है और चला जाएगा। आप भाइयों, इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस का जो कार्यक्रम है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उसको देखिए, परखिए और समझिए। आज हर जगह अभी चुनाव हुआ, आपके जितने भी एमएलसी है धराशायी हो गए। नजर उठाकर देख लीजिए। और इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है। देश को बेचने के लिए तैयार हो, स्टेट गवर्नमेंट जहां विपक्ष की सरकार है उसे तोड़ने के कगार पर हो। 2 व्यक्तियों पर मेघालय में तुमने सरकार बनाने का काम किया, खरीदने का काम किया और लोगों को ऊपर गलाने का काम किया। जो सरकार में है उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आने वाला नेता जो है, जिसको हम पप्पू कहते हैं, ये तो पापा बनने वाला है। और राहुल गांधी हमारे एक ऐसे नेता हैं जो नौजुवक है, जितने भी हमारे देश के नौजुवक हैं 2008 में जो उन्होंने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में अपना प्रोग्राम और कार्यक्रम किया था, उसमें नौजुवक को आगे बढ़ाने का और सोचने का काम किए थे कि जितने भी नौजवान साथी हमारे साथ रहेंगे, मैं उन्हीं से राय सलाह लेकर और देश चलाने का काम करूंगा। लेकिन ये किसी भी तरीके से मिर्जुमला की पार्टी सरकार जो बन गई, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में चुनाव हार जीत होता रहता है, लेकिन इस तरह नहीं किया जाता है। आप चीन से पूछिए, आप पाकिस्तान से पूछिए, आप विश्व स्तर पर चाहे जो डंका बजवा लें, आप अपनी मोदी मीडिया चला करके अपनी जितना प्रशंसा करा ले, लेकिन हमारे बगल हीर आपके साथ कैसे है, क्या व्यवहार है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा था कि मैं विदेशों में भारत के काला धन को जो जमा है भारत में लाऊंगा, हर गरीब को 15-15 लाख खाते में भेजवाऊंगा। आप इतना तो जवाब दे ही सकते हैं कि आपने कई पैसा बाहर से अंदर लाया और आपके रिजिम में कितना पैसा अंदर से बाहर गया। आप इसका जवाब तो खुले तौर पर दे सकते हैं। उसमें नीरव मोदी भी है,
उसमें ललित मोदी भी हैं, उसमें और कई मोदी भी हैं। तो जिसको आप पप्पू कहते हैं वो आम बोलचाल के भाषा में यदि कहीं दिया कि ज्यादा पैसा लेके भागने वालों के आगे सरनेम में मोदी क्यों है, तो आप इतना उतावला क्यों हो गए बंधु? आपको जवाब देना चाहिए कि आपके रिजिम में जो पैसा लेकर के भागा है आपने कितना रिकवरी किया, आपने कितने काला धन मंगाया, आपने किसके खाते में पैसा भेजा 15 लाख, आप जवाब दीजिए।